ओम शांति। आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हम नया साल खुशियों भरा त्यौहार इस साल को मनाते हैं या त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि नया साल भी एक त्यौहार की तरह ही होता है जहां पर हम बहुत सारी खुशियां बांटते भी हैं और लेते भी हैं। आज हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अपने गिले शिकवे दूर करते हैं या मिठाई खाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि अभी वेकेशन का समय चल रहा है। बहुत सारे लोग घूमने गए हैं अलग अलग स्थानों पर, कुछ नया साल मनाने के लिए गए हैं। लेकिन विशेष हमें नए साल में कुछ नई चीज़ें करनी है, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं, नई खरीद करते, गाड़ी लेंगे, ये लेंगे। लेकिन आज हमें नए साल में कुछ विशेष करना है, और वो विशेष यही करना है कि मेरे अंदर की जो नेचर है, मेरे अंदर के जो संस्कार है, मेरे अंदर की जो आदतें हैं, उनको मुझे थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जो मेरे परिवार को या मेरे को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती है। तो आज मुझे कुछ अपने जीवन के लिए कुछ नया चीज़ करनी है। जैसे हम नए साल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, या एक दूसरे को गले मिलते हैं, या एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो ये नॉर्मली सब कर रहे हैं और आप भी करिए। लेकिन साथ में आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें ये नया वर्ष मेरे लिए सफलतापूर्वक हो। इस नए वर्ष में मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकूँ, और इस वर्ष में मुझे जो चाहिए वो मैं सफल बन सकूँ। तो मीन्स सफलता के लिए ये आपका नया वर्ष आपको बहुत बहुत ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएगा, क्योंकि कहते भी हैं कि आप अगर सफलता को आप सामने देखते हैं तो सफलता आपके सामने है ही। लेकिन कई बार हम सफलता के आगे आंखें बंद कर लेते हैं, तो सफलता हमारे से दूर, या हमें लगता है कि वो बहुत दूर है। तो आज इस नए साल में आप नए संकल्पों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करें कि मुझे इस जीवन का मूल्य समझकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और अपने जीवन के साथ साथ मेरे आसपास की जितने भी लोग हैं उन आत्माओं को भी मुझे बहुत प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। जिन आत्माओं के साथ मेरा थोड़ा बहुत टकराव था, आज मुझे उसको नए साल के साथ पुराने साल की तरह विदाई और नए साल की तरह बधाई देनी है। क्योंकि पुराने साल में पुरानी हर बात को मन से डिलीट कर दें, और नए साल में नए दिन की, नए संकल्पों की, नई सोच की और नए व्यवहार की रचना करें। क्योंकि नया संकल्प आपको खुद नया बना देगा। जैसे हम देखो नए साल में नए नए कपड़े पहनते हैं, दोस्त बनाते हैं, या बहुत सारी जगहों पर हम घूमने जाते हैं। तो जीवन में हमने हर तरीके के त्योहार मनाए हैं, हर प्रकार की ग्रीटिंग्स हमने दी हैं, हर प्रकार की शुभकामनाएं हमने दी हैं। लेकिन आज हमें मोबाइल के साथ साथ अपने अंदर से भी शुभ भावनाएं सबको देनी है। क्योंकि मोबाइल में तो हम सभी अभी नए साल की ग्रीटिंग देंगे, रात के 12 बजे से सब चालू कर देते ग्रीटिंग देना। तो उसी प्रकार सोचिए कि मुझे साथ साथ में मैं जिस भी आत्माओं को ग्रीटिंग दूं, साथ में मुझे शुभ भावना की ग्रीटिंग भी देनी है, और अच्छे सोच की भी देनी है कि ये व्यक्ति हमेशा सफल हो, ये जो भी कार्य करे उसमें उसको सफलता मिले। क्योंकि सफलता के लिए आपको विशेष कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो हम कई बार सोचते हैं कि मैं खुश हूँ, मेरे लिए नया साल बहुत अच्छा है, लेकिन आप सोचो कि मेरे परिवार के साथ नया साल बहुत अच्छा मनाऊंगा। क्योंकि कई बार हम बहुत सारे दोस्तों के पास चले जाते हैं या इधर उधर घूमने चले जाते हैं, और हमारे परिवार के जो बुजुर्ग मेंबर हैं या माता पिता हैं वो बड़ी नम आंखों से देखते रहते हैं कि हमारे साथ तो कोई मनाने वाला नहीं है, या हम किसके साथ नया त्यौहार मनाएं, और उनको उन त्योहारों का शौक भी नहीं रहता फिर। तो आप विशेष, आपसे यही हम कहना चाहेंगे कि आप अपने फैमिली के साथ इस नए साल का, नव वर्ष का शुभारंभ करें। क्योंकि जब हम परिवार के साथ नए चीज़ की शुरुआत करेंगे तो हर साल हम परिवार के साथ रहकर उनकी खुशियों में शामिल होकर उनको भी खुश करेंगे और अपने आप को भी खुश। आप पहले परिवार के साथ नया साल मनाएं, फिर उसके बाद अपने दोस्त जो भी आपके हैं आप उनके साथ, क्योंकि परिवार पहले है। क्योंकि जो परिवार ने आपको दिया है वो और कोई आपको नहीं दे सकता। इसीलिए परिवार में रह करके पहले अपने परिवार के फूल को खिलाना है, ताकि हर मुस्कुराता चेहरा आपको दिन की शुरुआत के साथ मुबारक भी दे
और आपको नई सोच के लिए, नए संकल्पों के साथ उतरने के लिए सफलता का वरदान भी दे। जैसे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत सुंदर आशीर्वाद देते हैं, हम नए साल में विशेष उनके पैरों को चूमते हैं या पैर को हाथ लगाते हैं या उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आप सोचिए कि इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इनकी दुआओं से ही हम अपने जीवन को बहुत सुंदर दिशा दे सकते हैं। तो नए साल में नई चीज़ों के साथ, नए बोल के साथ, नए संबंधों के साथ, नए संकल्पों के साथ और नई चुनौतियों के साथ, क्योंकि अभी ये महामारी भी एक चुनौती के रूप में भी आ रही है। आप विशेष थोड़ा-सा अपना रोकथाम भी रखें कि कैसे हमें इन चीज़ों से बचना भी है, अपने परिवार को भी बचाना है और अपने सुंदर संसार को भी। क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है और उसमें मुझे ये सोचना है कि नए साल में अगर मुझे देश को कुछ योगदान देना है और अगर मुझे देश के लिए कुछ करना है नए साल में, तो आप ज़रूर ये चीज़ का ध्यान रखें कि अपने परिवार को, परिवार में जितने भी आपके सदस्य हैं, आस-पास हैं, उन सभी को आप थोड़ा-सा सुरक्षित रखें और स्वयं को भी सुरक्षित रखें ताकि आप इस नए साल में बहुत सुंदर घड़ियाँ बिता सकें और सुंदर घड़ियों के साथ आप नए दिन की शुरुआत कर सकें। और हम लास्ट में आपको यही कहेंगे कि हमारी शुभ मंगल कामना है, आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार और आपका संसार बहुत सुखी रहे, खुश रहे और नए साल में ऐसे ही